स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। जब हम आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने आते हैं तो पहले दो चीज़ें हम रिवीजन कर लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में दिया गया है। 4th पार्ट का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक प्रोविजन दिए गए हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल 39 पे। आर्टिकल 39 पढ़ते हुए हम दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि एज ए कॉमन मैन हम क्या जानते हैं और एज ए एग्ज़ाम कम्पिटिटर हम क्या जानते हैं। हम आते हैं एग्ज़ाम कम्पिटिटर के आधार पर। एग्ज़ाम कम्पिटिटर में हम देखते हैं आर्टिकल 39 में क्या लिखा है। आर्टिकल 39 के हेडिंग में लिखा है कि सर्टन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सरकार अपनी नीतियां बनाते हुए फॉलो करेगा और कुछ जो अपनी क्लासेस हैं उनको सिक्योर करेगा। अब जब अंदर जाते हैं तो ABCDEF यानी 6 सब क्लोज दे रखे हैं आर्टिकल 39 में। अब हम एग्जाम के लिए अगर पिन पॉइंट याद करते हैं तो हम जो आर्टिकल 39 का क्लोज A है उसे लाइवलीहुड के नाम से याद करेंगे, B है उसको हम ओनरशिप के नाम से याद करेंगे, C को हम इकोनॉमिक सिस्टम, D इक्वल पे, E हेल्थ एंड स्ट्रेंथ और F को जब याद करेंगे तो अपॉर्चुनिटी। इन पिन पॉइंट को इसलिए याद करेंगे क्योंकि कई बार ऐसे भी आ जाता है कि जैसे आर्टिकल 39 का ये है या नहीं है, 39 का D में है, B में है, C में है, तो इसलिए पिन पॉइंट से, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने वाले और नहीं करने वाले में एक नंबर पर हजारों लोग खड़े रहते हैं, इसलिए हम जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम अगर आर्टिकल 39 के A में आते हैं तो आर्टिकल 39 हमें लाइवलीहुड की बात करता है। ये कहता है कि मैन वुमेन एंड सिटीजन के लिए प्रॉपर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगा। सरकार ये अपनी नीति बनाते हुए देखेगा कि मैन वुमेन और सिटीजन्स को उनकी लाइवलीहुड के लिए एडिक्वेट मीन्स मिल रहे हैं या मिलने चाहिए। फिर उसके बाद हम 2 में आते हैं तो 2 हमें कहता है ओनरशिप और कंट्रोल। भाई मैटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री और कम्युनिटी हैं, क्या उनकी ओनरशिप और उनका कंट्रोल कुछ हाथों में तो नहीं है, वो कॉमन गुड के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो, हमारी कम्युनिटी में सर्वसाधारण के लिए जो हमारे मैटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो। फिर आते हैं हम सी में। अगर हम सी में जाते हैं तो हमने वर्ड याद किया था इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसमें क्या था भाई, इकोनॉमिक सिस्टम अर्थव्यवस्था, पूरी हमारी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि कोई एक आदमी ही अमीर ना हो, दूसरा गरीब ना हो, अमीर हो और गरीब हो जाए, ऐसा ना हो। तो इस प्रकार से जो हमारे पास मैटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री हैं, उन मैटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन और मीन्स ऑफ प्रोड्यूसन किसी एक आदमी या स्पेसिफिक आदमियों के हाथ में ना जाकर सारी जितना भी वर्ग है पूरी कम्युनिटी के लिए हो, यानी एक जगह इस प्रकार इकट्ठा ना हो जाए कि पूरी और कम्युनिटी को नुकसान करे। उसके बाद आते हैं हम डी पे। डी में मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आदमी यानी महिला और पुरुष जब बराबर काम करते हैं तो बराबर ही पेमेंट दिया जाएगा। अब आते हैं हमारे ई पे। ई हमने याद किया था कि हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, मैन और वुमेन और टेंडर एज चिल्ड्रन, किसी भी प्रकार उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना होगी, उनको प्रॉपर सुविधा दी जाएगी, उसको अपनी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण उसकी हेल्थ का या उसकी आयु का किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसका अब्यूज ना किया जाए, तो इस प्रकार सरकार ध्यान रखेगी। उसके बाद जाते हैं हम लास्ट में ऐप में अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी। हमारे जितने भी चिल्ड्रन हैं, यूथ हैं, उनकी फ्रीडम और उनकी डिग्निटी का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा और उनकी टेंडर एज, उनकी यूथ
को इस प्रकार की फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी ताकि वो अपना प्रॉपर विकास कर सके और उनका किसी भी प्रकार से उनका इकोनॉमिक, उनका मोरल रूप से उसका अबंडनमेंट ना हो और उनका अब्यूज ना हो। इसीलिए स्टूडेंट्स जितने पिन पॉइंट मैंने आपको बताए वो पिन पॉइंट जरूर याद करो। आर्टिकल 39 में सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी स्टेट फॉलो करेगा। दूसरी बात, दूसरे में लाइवलीहुड में किसकी बात करता है? लाइवलीहुड मैन, वुमेन और सिटीजन की बात करता है। जब हम दूसरे में जाते हैं तो ओनरशिप और कंट्रोल की बात करता है, ओनरशिप और कंट्रोल, मटेरियल रिसोर्सेज का ओनरशिप और कंट्रोल। फिर हम नेक्स्ट सी में जाते हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम यानी जो मीन्स ऑफ प्रोड्यूशन है वो किसी एक आदमी के हाथ में ना हो, सोसाइटी का नुकसान ना करे। उसके बाद एक समान कार्य के लिए समान वेतन महिला और पुरुष दोनों को। फिर उसके बाद हेल्थ और स्ट्रेंथ का कोई अब्यूज ना हो, उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ का किसी प्रकार से नुकसान ना हो और कोई ऐसा काम ना करना पड़े जो उसकी आयु के अकॉर्डिंग और उसकी हेल्थ के अनुसार वो कर ना सके। फिर उसके बाद हम लास्ट वाले में जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा ताकि चिल्ड्रन अपनी डिग्निटी और फ्रीडम का प्रयोग करते हुए प्रॉपर अपना विकास कर सके और किसी प्रकार से मोरल और या इकोनॉमिक उनका अबंडनमेंट ना हो, उनकी रक्षा की जा सके। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आएगा और बेनिफिट मिलेगा। डू स्टडी, स्मार्ट स्टडी, बेस्ट ऑफ लक।